बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है और कैसे गांव-गांव में पहरेदारी हो रही है, इसकी पड़ताल करने जी मीडिया की टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंची और अंधेरी रात में जमीनी हाल को देखा, जहां लोग भेड़िए की दहशत से बुरी तरह डरे और सहमे हैं। इधर ही जा रहा है, जब देखो तो इधर ही जा रहा है। देखिए, भेड़िए से बचाव के जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन लोगों को बताया जा रहा है कि सुरक्षित आप लोग सोइए, दरवाजे बंद करके सोइए और छतों पर सोइए और इसके अलावा समूह में रहिए, रात में प्रकाश की भी व्यवस्था रखिए। इसके अलावा देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि सिपाही भी लगाए गए हैं, पुलिस व्यवस्था भी की गई है। सारे क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं भेड़िया प्रभावित, उन सब क्षेत्रों में पुलिस की व्यवस्था की गई है। क्या हुआ का खाए पानी बना खावा गवा खाए के लेट रहे हैं तो 11 बजे लेट रहे तो जैसे हमारी पोती हमारे तेरे लेटी रहे तो वह ऐसी पौड़ी हम ऐसी पौड़े तो के जब भेड़िया ने आया काट लिया तब चिल्लाने दादा दौड़ो दौड़ो मिसल लेगा बचा ले दादा, गाँव बस्ती बचा लो। सब गाँव बस्ती ने दौड़ा तो हमारी बेटिया को बचा आए के भाग ले। बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक इस तरीके से व्याप्त है कि लोग रात में जागकर दिन गुजार रहे हैं। इस समय हम गांव में पहुंचे हुए हैं। उसी गांव में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाठी डंडों से लैस तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और जिला स्तरीय अफसर भी यहाँ पे मौके पर कैंप करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने अपने बच्चों की सलामती के लिए सीधे तौर पर उनको बताया जा रहा है कि जब तक ये आदमखोर भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है तब तक आप लोग सतर्क रहें, जागते रहें। और इसके साथ साथ ही लोगों को भी ये लोग जागरूक कर रहे हैं कि घर के दरवाजे को बंद करके रखें, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िया लगातार इलाके में दस्तक दे रहा है। अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है कि ये लोग बता रहे हैं कि पड़ोस के गांव में देखा गया है। तो यहाँ पर कुछ लोग देखिए लाठी डंडे लेकर खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या शुभ नाम भैया आपका? हारून जी, ये कौन सा गाँव है? गिरधरपुर पर हुई है। तो गिरधरपुर में क्या कोई बाघ कोई भेड़िया वेड़िया आया था आदमखोर? तो क्या हुआ है, कैसी दहशत है? दहशत है, रात में जगा रहे हैं आदमियों को। कल भी आया था, परसों हमला किया था, फिर कल पूरी रात जगाया है, कल आ गया था और फिर इसीलिए रात में जाग रहे हैं। और वहीं वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िया पकड़ा जाए और अगर पकड़ा नहीं जाता है तो मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पकड़ा जाए और पकड़ा नहीं जाएगा तो आपने जो बात कह दी वो होगा, मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पकड़ा जाए और पकड़ा नहीं जाएगा तो आपने जो बात कह दी वो होगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बहराइच से अतीक अहमद जुड़ गए हैं। अतीक, वन मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि कोशिश यही है कि भेड़िया पकड़ा जाए और अगर नहीं पकड़ा जाता है तो सीधे मारा जाएगा। देख सकते बिल्कुल बहराइच के लगातार 35 गांव में जो भेड़िया है उसका आतंक लगातार था, जिसमें 10 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। जो भेड़िया ने अटैक किया है उसमें मासूम बच्चे निकल के आए। ऐसे में सरकार ने ये मंशा साफ कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, मगर आप शूटिंग के ऑर्डर दे दिए गए हैं। अगर भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है तो उसको हालांकि उसको मार दिया जाएगा। ऐसे में ड्रोन कैमरे से नजर की जा रही है। 4 भेड़ियों पकड़ा जा चुका है। अभी भी हम लोग बहराइच में खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये कहते हैं हरदी गांव में पीछे जंगल है जहां तमाम तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीमें लगाई गई हैं। बहराइच को 3 जोन में बांटा गया है। 20 से ज़्यादा अधिकारी, हालांकि 20 से ज़्यादा जो अधिकारी लगा दिए गए हैं और कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो तत्काल हालांकि मौके पहुंच रहे हैं। सूचना दी जा रही है जो ग्रामीण के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो घरों के बाहर हालांकि ना सोएं। पुलिस भी पनाह दे रही है, ऐसा कोई ग्रामीण घर के बाहर ना सोए। भेड़िए से बचने के लिए अगर कोई इनको दिखता है तो उसका वीडियो बनाकर एक नंबर दे दिया गया है, उसमें सूचना दे दे। हमारे तमाम लोग मौजूद उनसे बात भी करते हैं। क्या लगता है कि अभी आतंक जो भेड़िए का है वो कहना कि अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2 भेड़िए वन विभाग का कहना है कि है, आप लोग कहता है कि 2 ही ज्यादा है? क्या लगता है? आतंक अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भेड़िया जो हैं पहले जो यहाँ पर लोकल के थे वो भी अब आदमखोर हो चुके हैं, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहे हैं, जिससे खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। खतरा कम नहीं हुआ, खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अब जगह जगह नज़दीक में भी दिखाई पड़ते हैं थोड़े थोड़े। और लेकिन सरकार ने जो आदेश किया है शूट का, तो ये बहुत अच्छा किया है। और लेकिन तब से आदमखोर और ज़्यादा हो गए हैं। आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग जब घर में सोते हैं रात को तो घर के बाहर न सोएं,
कोई नंबर जारी किया गया है, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, पुलिस की टीम है, वन विभाग की टीम है, लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है इस चीज़ पर लेकर। जी सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन अब यह है कि भेड़िया का भय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं सो गए, भेड़िया आ गया बच्चों को उठा ले जाए, तो इसलिए हम लोग रात भर पहरेदारी करते हैं कि कहीं दिक्कत ना हो जाए बच्चों को। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। रात भर लोग पहरेदारी कर रहे हैं, जग रहे हैं, अपने बच्चों को सेवा कर रहे हैं। चाचा आपका नाम क्या है? और यहाँ पर भेड़िए का जो आतंक है, हालांकि प्रकाश मौर्य, भेड़िए का जो आतंक यहाँ पर है, अब लगातार वन विभाग की टीम ने कह दिया है कि अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो मार दिया जाएगा, मगर सरकार ने कहा है कि जो जान की सुरक्षा वो ज़्यादा जरूरी है। आप कैसे देखते हैं? तो कर तो रही सरकार, बहुत व्यवस्था कर रही है और अधिकारी कर्मचारी बहुत लगे हुए हैं। जी हाँ। और तमाम से बात कर लेते हैं कि आप लोग लगता है कि अब जल्द से जल्द, क्योंकि टीम वन विभाग की लग गई है, शूट के ऑर्डर दे दिए हैं, 9 ऐसे शूटर यहाँ पर आ चुके हैं उत्तराखंड से जो तुरंत देखेंगे भेड़िया को तुरंत मार देंगे, पहले बेहोश करेंगे नहीं तो मार देंगे। अब लग रहा है कि तेजी आ रही है काम में। हाँ, काम में काफ़ी तो तेजी, सरकार की व्यवस्थाएं तो काफ़ी हैं। जैसे गांव में काफ़ी कई विभाग की टीम लगाई गई है, मतलब वहाँ पे पहरा देते हैं और अलाउंस भी करते हैं। इसके बावजूद भी जब कोई घटना घटित हो तो लोगों का मन थोड़ा डरा हुआ है। पूरा गांव का माहौल जो है वो काफ़ी डरा हुआ है, हर लोग डर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग मतलब थोड़ा अपने को भी प्रोटेक्शन के माध्यम से देखना चाहते हैं कि ताकि हम भी लोग थोड़ा मजबूती रखें, गाँव से डरे ना, मतलब जानवरों से। इसलिए भी हम लोग व्यवस्था अपनी आप खुद रखते हैं। 4 तो पकड़ लिए गए हैं, 2 रह गए हैं। सरकार का नया जल्द से जल्द उनको मार दिया जाएगा, ड्रोन कैमरे नजर की जा रही है। कई अधिकारी आ गए हैं, वन मंत्री कल खुद आए थे, दौरा कर रहे हैं, क्योंकि ये बार-बार गांव बदल रहे हैं और जानवर वहां पर कई इलाकों में हमने देखा बंधे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंसानों पर ही अटैक कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भेड़िए के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे शूटर्स की संख्या दोगुनी कर दी गई है। सभी विभागों के अफसरों को भेड़िया ऑपरेशन के लिए नोडल बना दिया गया है। 9 से हम लोगों ने बढ़ाकर उसको दुगना कर दिया कि अब जब भी हो उसमें एक्सपर्ट शूटर हो, ये नहीं हो कि कम भेड़िया मारने के चक्कर में कोई हमारा दूसरी कोई घटना नहीं हो जाए। ये भी देखना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को इसकी छूट दी जाए। पता चला कि उसमें हम एक भेड़िए के चक्कर में कोई एक व्यक्ति का हम खुद गंवा दे, तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये कोऑर्डिनेशन जो थी यहाँ, जो उसको तेज किया गया थी, तो कोऑर्डिनेशन लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अभी एक कोऑर्डिनेशन होगी, डीएम स्तर पर डेली रिपोर्टिंग होगी। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य जो है हमारा फॉरेस्ट विभाग है, ये दोनों और हमारी जो और भी प्रशासनिक व्यवस्था वो तीनों, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सारे विभाग अलर्ट होंगे और उनके नोडल बना दिए गए। वो आदमखोर भेड़िया बीते 52 दिनों से यूपी के बहराइच में यह आतंक का दूसरा नाम बन गया है, लेकिन अब नए सिरे से बहराइच में ऑपरेशन वुल्फ हंट शुरू कर दिया गया है। सरकार ने शार्प शूटर्स को तैनात कर दिया है और जिन्हें सीधा ऑर्डर दे दिया गया है कि भेड़िए को पकड़ना है जिंदा या मुर्दा। लेकिन इस बीच 74 साल पुराना एक खौफनाक इतिहास याद आ रहा है। हमले, 10 शिकार, 27 घायल, 35 गांव में खौफ, 51 दिनों से दहशत, 70,000 लोगों पर खतरा। बहराइच के शातिर शिकारी भेड़िए बीते 51 दिनों से एक के बाद एक 10 शिकार कर चुके हैं। बावजूद इसके इन्हें पकड़ा नहीं जा सका। वो रात के अंधेरे में आते हैं और अपने शिकार को घसीट कर ले जाते हैं, लेकिन किसी को इनकी आहट तक नहीं लगती। पुलिस से लेकर प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगी, लेकिन अभी तक भेड़ियों का आतंक जारी है। 4 भेड़ियों को कैद भी कर लिया गया है, लेकिन पूरा पैक अभी भी खेतों में सर्च टीम्स को छका रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये वाइल्ड वुल्फ हंट लंबा तो नहीं खिंचने वाला। ये 51 दिनों से जारी ये वुल्फ हंट कब खत्म हो, इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले वन विभाग की टीम लगी, फिर पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया और अब शूटर्स की तैनाती कर दी गई।
लेकिन सवाल उठता है कि अगर अभी भी भेड़िया नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा। इस सवाल के साथ ही 74 साल पुरानी एक घटना याद आती है। सितंबर 1950, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक पसरा था। हालात ऐसे थे कि भेड़िए एक ही दिन में 3-3 शिकार कर रहे थे। हालात इतने बदतर थे कि लोग दिन में भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि पुलिस से लेकर पीएसी तक इन भेड़ियों को ट्रैक करने में नाकाम थे। प्रशासन का भारी अमला आसपास के जंगलों और खेतों में तैनात किया गया था। बावजूद इसके किसी को भी भेड़ियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद सेना को बुलाया। भेड़ियों के खिलाफ सेना के साथ साथ 400 शिकारियों को तैनात किया गया। 25 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद 4 भेड़ियों को मार गिराया गया था। इस घटना का जिक्र आज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहराइच में भी भेड़ियों के आतंक को 51 दिन हो गए। भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए 50 गांवों में 200 लोगों की खोजी टीम लगाई गई। बावजूद इसके भेड़ियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब आखिरकार वुल्फ हंट के लिए 9 शूटर्स की तैनाती कर दी गई। अब तक जिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाया जा रहा था, अब उन भेड़ियों को शूट करने का ऑर्डर आ गया है और बहराइच के खेतों और जंगलों में कुल 9 शूटर्स को तैनात कर दिया गया। यहाँ पर वो सभी अपने अनुभव का के योगदान हेतु यहाँ पर सब मौजूद हैं और फील्ड में उनके द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश हमको प्राप्त हो रहे हैं उसको उनका पालन हम कर रहे हैं। शूटर्स को साफ आदेश दिया गया है, भेड़ियों को पहले काबू में करने की कोशिश की जाए, लेकिन जब कोई भी हथकंडा काम ना आए तो भेड़ियों को मार गिराना ही लास्ट ऑप्शन है और इसकी मंजूरी अब मिल चुकी है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए नई टीम ने जिम्मेदारी संभाल ली है। नई टीम लगातार अब बैठक करके एक पूरी प्लानिंग जो है वो बना रही है। आज से इस पूरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अलग अलग खंड में जो टीम है वो बांटी गई हैं। लगातार जो है एक एक चीज़ जो है वो बताया जा रहा है कि कैसे जो है पूरी मॉनिटरिंग करनी है, चूँकि नई टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आदमखोर भेड़िया है वो जो है पकड़ा जाए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर रूट अपनाया जा रहा है। जमीन पर सर्च टीम्स और शूटर्स तैनात हैं, तो वहीं आसमान में ड्रोन सर्विलांस के जरिए भेड़ियों को स्पॉट करने की कोशिशें जारी हैं। वो मैप है